भीग जाता और सामाईन को ललकारते और फरमाते कि ऐ लोगों तुम कैसे हो। एक सूखी लकड़ी रो रो कर मोहब्बत करके हुजूर को मना करके वो रुतबा पा रही है, जन्नत जैसी अजीम नेमत को हासिल कर रही हुजूर को मना कर। तुम तो अक्ल वाले हो, तुम तो सलामो दुरूद वाले हो, तुम तो जबान वाले हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं हुजूर को मनाने के, तुम क्यों नहीं हुजूर को मना पाते। तो लोगों मजलिस खत्म होने से पहले तुम भी तो आंसू बहा दो, जिस तरह हुजूर लकड़ी को जन्नती बना रहे हैं हम गुलामों को भी जन्नती बनाएंगे। ये हुजूर फरमाते, खुद भी रोते, लोगों को रुलाते। मगर ये उस वक्त होगा जब आप वही मिजाज बना के सुनोगे। ये हुजूर का पावर है, जिसे चाहे जन्नती बना दे। अफसोस अफसोस, आज हमने कलमा तो पढ़ा मगर हुजूर का मकाम नहीं जाना। हमने कलमा तो पढ़ लिया मगर साहिबे कलमा का रुतबा हम न जान सके। हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में एक जिला है बहराइच शरीफ, जहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है सैयदना सालार मसूद गाजी सुल्तानुश्शुहदा, जिनका रुतबा ये है। का मंजर देख रहे हो, यकीनन ये बहुत बड़ी इंसानी तरक्की है। आज आप महीनों का सफर घंटों में तय कर रहे हो, यकीनन ये इंसानी तरक्की है। आज हवाई जहाज आसमान के कलेजे में चल रहा है, ये बहुत बड़ी तरक्की है। मगर मैं अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की दानिश्वरी को चैलेंज करता हूं कि ऐ साइंसदानों, ऐ टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखने वालों, क्या दुनिया में तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत है, कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सूखी हुई लकड़ी को दोबारा लगा दो तो उसमें फिर भी फूल आ जाए, फिर फल आ जाए, तो सारी दुनिया मजबूर हो जाएगी। मगर 1400 साल पहले ये मुस्तफा है जो ऐसा काम कर रहे हैं जो आज दुनिया मिलकर नहीं कर सकती। नारे तकबीर। एक जलसा कराना कितना बड़ा काम है, इसको अगर हम अल्फाज में बयान करें या हमारे नकीब साहब उसकी वजाहत करें तो मुमकिन है कि कोई कुछ सोचे, कोई कुछ सोचे। इसका अच्छा तरीका यह है कि एक बार जलसे की जिम्मेदारी खुद ले लें तो आपको एहसास होगा कि ये कितना बड़ा काम है। बेशक बेशक। महीनों की कोशिश, दौड़ धूप, दिमागी परेशानी, ज़हनी और फिक्री परेशानी, न जाने कितनी मुसीबतों से गुजरकर 3 से 4 घंटे का एक जलसा सजदा है। मकसद ये होता है कि बस्ती के लोग अपने ईमान और अपने अकीदे की इस्लाह भी कर लें और अपने दीन और मजहब को कुछ सीख भी लें। तो जब तक माहौल खुशगवार नहीं होगा और माहौल में जब तक ताजगी नहीं होगी, सीखने वाले के चेहरे से, उसकी पेशानी से, उसके अंदाज से जब तक ये चीज नजर नहीं आएगी कि हम कुछ लेना चाहते हैं, तो कोई कितना भी बड़ा खतीब हो वो आपके कान को बोझल तो कर सकता है मगर आपके दिल में कोई पैगाम नहीं पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का यह है कि आप लोग बिल्कुल मुनज़्ज़म हो जाएं कि हमारी ये उलमा भी समझें, हम भी समझें कि आप कुछ लेना चाहते हो। जो लोग दूर खड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जलसे में आने का 2 मकसद होता है। एक तो ये होता है कि हमें सवाब भी मिले और हमारी मालूमात में इजाफा भी हो, हमारे ईमान में ताजगी भी हो, और एक ये मकसद होता है कि चले देखें किस तरह की सजावट है, कौन आलिम किस तरह का अंदाज दिखा रहा है,
कौन शायर कितना खींच रहा है। अगर ये नजारा लेकर के आप आए हैं तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मगर उतना नहीं मिलेगा जितना इनको मिलेगा। अल्लाह ताला ने ऐसे भी फरिश्ते पैदा फरमाए हैं कि जब कहीं भी अल्लाह के बंदे बैठकर मोहब्बतों के साथ जिक्र करते हैं या जिक्र सुनते हैं तो वो फरिश्ते उस महफिल में आकर एक रजिस्टर तैयार करते हैं। आप किस तरह बैठे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये पूरे इंसाफ के साथ वो रजिस्टर रब की बारगाह में पेश होता है। बेशक। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि हम दूर खड़े थे बेगाना, आप सामईन बनो। मेरा जुमला सुनो, एक है सामईन और एक है तमाशा देखने वाले। तमाशा भी लो तो जो मजलिस से दूर खड़ा होकर देखता है वो तमाशा देख रहा है, और जो मजलिस में बैठकर सुनता है वही सामईन बनता है। वो लोग सुनने वाले होते हैं जो मजलिस में बैठकर अदब के साथ सुनते हैं। तो यहाँ उलमा सुना रहे हैं, यहाँ शोराए कराम सुना रहे हैं, आप बैठकर सुने। हो सकता है कि आप के दिल तक हम कोई बात पहुंचा सके। मैंने जब पहली बार आपका पोस्टर देखा तो मैंने पोस्टर का जो उन्वान देखा, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और ऐलान में भी सुना होगा, लेकिन कम लोग हैं जिन्होंने उसका माना समझा होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप लोगों ने मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मतलब है, तो हजरात तवज्जो दे तो हो सकता है कुछ बताने की कोशिश करें। आज मुझे खुशी है कि मैं एक पढ़े लिखे नाजिम की निजामत में बोल रहा हूं, और हजरत ने मुझसे बताया कि यहाँ के लोग तकरीर ज्यादा सुनते हैं और समझदार लोग हैं, तकरीर सुनते हैं और समझने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो हो सकता है मैं समझा ले जाऊं, अगर मैं समझा ले गया तो मेरा कमाल नहीं, ये रब की अता है। हजरात, हमारी अक्ल कहती है कि जिसका मनसब जितना बड़ा होगा उसका पावर भी उतना बड़ा होगा। बेशक बेशक। एक गांव का प्रधान है, उसके पास भी पावर है, और एक पूरे मुल्क का प्रधानमंत्री है, उसका भी एक पावर है। प्रधान का पावर उसके स्तर से है, उसके मनसब के एतबार से, और हाकिमे मुल्क का पावर उसके मनसब के एतबार से है। जो एक सूबे का मालिक होगा उसका ओहदा और उसका पावर, उसका इख्तिदार अलग है, और जो पूरे मुल्क को देख रहा है उसका पावर उसके मुकाबिल बहुत बड़ा है। ये आप मानते हैं कि नहीं? जी बेशक। अगर इंसान को पावर न दिया जाए, नाज़िम साहब जी, अगर इंसान को पावर न दिया जाए, सिर्फ ओहदा दे दिया जाए, तो कभी भी वो अपने ओहदे का हक अदा कर नहीं सकता जब तक उसके पास पावर ना हो। अगर किसी को मदरसे का प्रिंसिपल बना दो, जैसा कि आज मजाक हो रहा है प्रिंसिपलों के साथ, आप मदरसे का प्रिंसिपल बना दो और सारी जिम्मेदारी और सारा पावर सेक्रेटरी अपने पास रखे, मैनेजर अपने पास रखे, और नाम का प्रिंसिपल हो तो वो काठ का उल्लू ही तो है, वो प्रिंसिपल कहां? वही प्रिंसिपल मदरसे के अंदर अपने ओहदे का हक अदा कर पाएगा जो मुख्तार प्रिंसिपल हो और जो पावरफुल प्रिंसिपल। जब तक प्रिंसिपल को इख्तियार नहीं होगा तब तक वो अपने ओहदे का हक अदा कर नहीं सकता। इसी तरह जिसको एक घर संभालना है, एक घर, एक फैमिली को जिसे देखना है, उसके पास इतना पावर होता है कि जहां चाहे बड़े लड़के को भेज दे, जहां चाहे छोटे लड़के को रवाना कर दे, बीवी को क्या करना है, बेटी को क्या करना है,
ये घर का गार्जियन पावर रखता है, तभी घर का निजाम सही रहता है। बेशक बेशक, वाह। जिसको पूरा गांव देखना है तो जाहिर सी बात है घर के एक गार्जियन के मुकाबिल गांव के मालिक का पावर उससे कई गुना होगा, क्योंकि उसको एक फैमिली नहीं, उसको 50 फैमिली देखना है। सही है, बेशक। अगर इमादपुर के लोग मेरी ये छोटी सी तमहीद को समझ गए हैं तो मैं बिला तशबीह कहना चाहूंगा, एक पीर अपने बेटे के लिए मदरसा तैयार करता है। मदरसा तैयार हो गया, पीर ने कहा बाबू मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाद तुमको इस मदरसे को देखना है, तो उस मदरसे का पावर अपने बेटे के हाथ में दे देता है। पीर ने मदरसा बनाया था बेटे को चलाने के लिए। अगर बेटे को पावर न हो, कोई मुदर्रिस उसका कहना न माने, कमेटी उसकी बात न सुने, तलबा उसकी बात न सुने, तो फिर वो नाजिम अपने मदरसे की निजामत नहीं कर सकता। लेकिन अगर सब लोग उसका कहना भी माने और उसके अंदर ये पावर हो तो मदरसे का निजाम सही चल सकेगा। बिला तशबीह दुनिया को बनाया 7 ज़मीनें, ये 7 आसमान, जन्नतो दोज़ख, फरिश्ते अंबिया, हूरो मलक, जिन्नो बशर, हमें आपको सारी कायनात को, ये पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, ये सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। मगर कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा कर दिया, तो इतना बड़ा पावर दे दिया कि मुस्तफा जमीन पर है तो भी दुनिया चला रहे हैं, और मुस्तफा कब्र में है तो भी दुनिया चला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक फरिश्ते की जिम्मेदारी होती है क्या अच्छा है हजरत, वाह वाह वाह, कि अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुंचाए। बेशक। उस फरिश्ते का जरा पावर देखो। माशाअल्लाह। ताइफ की गलियों में जब गुंडों ने नबी पर पत्थर चलाया, मेरे नबी के मुबारक व मसऊद जिस्म से जब खून के धारे बहे, आकाए करीम का नरम नरम तलवा जिसको चूमने के लिए जन्नत की हूरें तरसती हो, जब उन मुबारक तलवों से जख्म के जरिए जब खून बहा तो जिब्रील पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके गुलाम हैं, हम भी आपके छोटे से गुलाम हैं। अल्लाह ने हमको इतना पावर दिया है कि इस बस्ती को चाहे तो उठा के पलट दे, बेशक बेशक, नीचे से ऊपर कर दे, ऊपर का नीचे कर दे। आप इजाजत दे दे तो ताइफ वालों को मैं निस्तो नाबूद कर दूं। आकाए करीम ने फरमाया नहीं, ला अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम रजुला अन यअबुदुल्लाह वला युशरिक बिही शैआ। जिब्रील, इनको तहस नहस मत करो, इनको हलाक मत करो। मेरी निगाहे नबूवत देख रही है कि इन्हीं की नस्ल से वो लोग भी पैदा होंगे जो अल्लाह को एक मानेंगे, वाह वाह, जो अल्लाह की इबादत करेंगे, वो लोग पैदा होंगे। इन्हें तहस नहस मत करो। एक जिब्रील है जो नबी के गुलाम है, पावर इतना है कि बस्ती को उलट पलट दे, पावर इतना है जो बस्ती को उखाड़ कर नीचे कर दे। और जिस नबी को, मुस्तफा जाने रहमत को रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन ने मालिके मशरिकैन भी बनाया है और मालिके मगरिबैन भी बनाया है, उस नबी को अल्लाह ने इतना पावर दे दिया, इतना पावर दे दिया कि जिसे चाहे जन्नत अता करे और जिसे चाहे जन्नत से महरूम करे। वाह वाह वाह, नबी ऐसे मुख्तार है, सुभान अल्लाह, नबी ऐसे मुख्तार है, वाह, सुरैया को सरा कर दे। बेशक, वो हालत है मेरे आका की। सुभान अल्लाह। हजरात,
आप चाहोगे कि ये तो लफ्जों का खिलवाड़ कर रहे हैं मुफ्ती साहब, ये तो अकली दलीलें दे रहे हैं। आज पढ़ी लिखी दुनिया है, आज यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर मुफक्किर खुतबा पढ़े लिखे लोग यूट्यूब चैनल पे आके अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप कुरान से साबित करो, जरूरत इस बात की है कि आप हदीसों से साबित करो कि कैसे हुजूर को इख्तियार है और कितना इख्तियार है। तो हजराते गिरामी, मैंने 28वें पारे की जो आयत पढ़ी है, आप सिर्फ उसका तर्जुमा अगर इंसाफ से सुन लो और उसे मान लो तो जरूर आपका दिल पसीजेगा और आप इस बात को मानेंगे कि जो इख्तियार किसी को नहीं है कायनात में, वो इख्तियार भी मेरे मुस्तफा को है। अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, किससे? इमादपुर वालों से, पूरी दुनिया के लोगों से, हमसे पहले जो बाप दादा गुजरे उनसे भी और हमारी आने वाली औलादों से भी। अल्लाह फरमाता सुनो, मेरे महबूब जो दे उसे ले लो और महबूब जिससे भी रोक दे उससे रुक जाओ। यहाँ पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ कैद नहीं लगी है कि क्या क्या दे, और ये भी कैद नहीं लगी है कि किस किस चीज से रोक दे। गोया कि एक चीज इतनी आम रखी गई कि अगर मेरे नबी तुम्हें दुनिया दे तो दुनिया ले लो और दीन दे तो दीन ले लो। गोया ये नबी इतने मुख्तार है कि जिसे चाहे दुनिया दे दे और जिसे चाहे दीन दे दे। वो दीन के भी मालिक है, वो दीन में भी इख्तियार रखते हैं और दुनिया में भी इख्तियार रखते हैं। हुजूर जिसे जो चाहे दे दे। मुझे एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी है। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वही है कि जिन्होंने देखा था कि हुजूर ने अपने पेट पे पत्थर बांध रखा है जंगे खंदक के मौके पर, तो घर में बहुत मामूली इंतजाम था मगर रहा नहीं गया और आके हुजूर को दावत दे दिया था, हुजूर चले मेरे घर। मगर उन्हें पता नहीं था कि जिस नबी को हम दावत दे रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं। घर में 6 महीने का बच्चा था, मामूली आटा था, मगर जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कान में चुपके से कहा था। अहलिया ने कहा था शर्मिंदा मत करना जाबिर, घर में थोड़ा ही आटा है और नबी के सैकड़ों सहाबा हैं और सब 3 दिन के भूखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी झोपड़ी में जगह भी ना हो और उनके खाने का इंतजाम भी ना हो सके, मैं शर्मिंदा हो जाऊं। तो ऐसा करना कि हुजूर को चुपके से दावत देना। तो जाबिर कहते हैं फसररतुहु, तो मैंने खामोशी से चुपके से दावत दिया, हुजूर आप आ जाएं और एकात लोग आपके साथ खिदमत में आ जाएं। मगर जैसे ही जाबिर ने दावत दिया तो हुजूर ने ऐलान कर दिया, लोगों चलो जाबिर के घर दावत है, चलो जाबिर के घर दावत है। उन्हें क्या पता, जब पहुंची जमात और अहलिया ने देखा कि एक पूरी लाइन आ रही है, तो हदीस में है कि उन्होंने कोसा कचोके लगाया, तुमने वही किया, शर्मिंदा कर दिया हुजूर के जानिसारों के सामने, ये कहां पूरा होगा। तो जाबिर कहते हैं मेरी बेगम मैंने वही किया था जो तुमने कहा, ये तो हुजूर अपनी मर्जी से ला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर जब मुख्तारे दो आलम है, वाह वाह वाह, जब हुजूर मुख्तारे दो आलम है तो फिर फिक्र किस बात की है? जब वो सारी कायनात के मुख्तार हैं, पावर वाले हैं, वो दुनिया में भी मुख्तार हैं, कल कयामत में भी मुख्तार रहेंगे। सुभान अल्लाह। वो मुख्तारे दो आलम हैं, आलमे दुनिया के भी पावर वाले हैं, आलमे आखिरत के भी पावर वाले हैं। फिक्र किस बात की? हुजूर ने फरमाया शर्मिंदा मत हो, परेशान मत हो, इतना करो, इतना करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आका ने फरमाया जाबिर अपनी अहलिया से कह दो कि आटा गूंध के रख दे मगर रोटी अभी ना बनाए, रोटी मेरी निगरानी में बनेगी, मैं रहूंगा तब रोटी बनेगी।
और उनसे कह दो कि सालन तैयार हो जाए तो उसका जो ढक्कन है वो अलग न करें, ढक्कन बंद करके रखे, मैं आऊंगा। हुजूर पहुंचे, सहाबा से फरमाया तुम्हें मेरी हिदायत है, एक एक करके आओ, भीड़ मत लगाओ, एक एक करके आओ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सुनो, जरा ढक्कन हटाओ। अहलिया ने ढक्कन हटाया तो हुजूर ने अपना लुआबे दहन डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालन में लुआबे दहन डाल दिया। है दुनिया में कोई इंसान कि उसी हांडी में डाल दे तो पीर भी डाल दे तो मुरीद मुंह फेर लेगा। जी जी कितना भी खूबसूरत पीर हो, जी जी। पीर भी डाल दे तो मुरीद थोड़ा झिझकेगा, मगर वो हुजूर थे, सबको मालूम है कि हुजूर के जैसा कोई नहीं, सबको पता कि हुजूर के जैसा कोई नहीं। उस लुआब का ये असर हुआ कि कई सौ सहाबा उसी मामूले आटे की रोटी, एक एक रोटी, एक एक बोटी और सालन लेते रहे। सैकड़ों सहाबा सब शिकमशेर हो गए। और बाद में जाबिर कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर ने भी खा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया, सहाबा ने भी खा लिया। और जब ढक्कन हटाया गया तो सालन उतना ही था, आटा उतना ही था। ये नबी का इख्तियार है, जहां जिसको चाहे जितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, सरजमीने इमादपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना इख्तियार है मुस्तफा को, कितना पावर है मुस्तफा को। दुनिया का हाकिम बांटे तो कम होता है, अल्लाह का बनाया हुआ जो हकीकी हाकिम है मुस्तफा जाने रहमत, वो बांटे तो कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे हाकिम है मुस्तफा। तो यही जाबिर रावी है उस हदीस के जो मैं आज इमादपुर में इन उलमा के सामने सुनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद पहली बार ये हदीस आपके सामने आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत करके आए तो उस वक्त मस्जिद नबवी की यह हालत थी कि खजूर की लकड़ियों का सुतून और खजूर की पत्तियों से बनी हुई छत आज जैसी मस्जिद नबवी न थी। मैं हदीस पढ़ दूं आप ना समझे, मगर मेरे हुजूर सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके कान में हुजूर की हदीस आ जाए ये कान भी गवाही देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। आका फरमाते अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला कानल मस्जिद मस्कूफा अला जुज़ूइन मिनन नख्ल। जाबिर कहते हैं कि मस्जिद नबवी की छत खजूर की पत्तियों से बनी थी। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा यक़ूमु इला जिज़इन मिनहा। और जब हुजूर खुतबा देते थे जुमा के दिन तो खजूर की एक लकड़ी को पकड़कर खुतबा देते थे। आज भी आप जाइए महाराष्ट्र और गुजरात में अइम्मा जुमा के दिन देखा ना आप लोगों ने कभी, जुमा का खुतबा देने के लिए जब इमाम खड़ा होता तो एक लकड़ी पकड़कर, एक लाठी पकड़कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही मस्जिद नबवी में करते थे। तो वो खजूर की लकड़ी थी। एक हफ्ता गुजरता फिर हुजूर तशरीफ लाते और उस लकड़ी को पकड़कर खुतबा देते। फिर जुमा आता फिर हुजूर उसको पकड़ते। ये सिलसिला चल रहा था। एक औरत को पता चला, हमारे यहाँ इमादपुर की अल्हम्दुलिल्लाह औरतें भी सुनने आई, वो भी सुन ले कि पहले की औरतों ने हुजूर से मोहब्बत कैसे किया। एक औरत को पता चला कि हुजूर खड़े रहते हैं बड़ी देर तक, जिसकी वजह से हुजूर का कदम सूज जाता है, फूल जाता है। तो उसने अपनी बात पहुंचाई हुजूर की बारगाह तक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक खातून हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा अरीजा ये है, मेरी गुजारिश ये है कि आप खड़े खड़े तकरीर करते हैं, मैं आपके लिए मिंबर बनवा दूं ताकि आप बैठकर तकरीर फरमाएं, ताकि आपके कदम में तकलीफ ना हो, आपके पैर मत सूजें।
तो हुजूर चूंकि किसी का दिल तोड़ते नहीं थे, ऐसा अखलाक था कि टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करते थे मुस्तफा, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो आका ने फरमाया ठीक है, मिंबर बनवा के रखवा दो, मैं उसी पे बैठूंगा। उस खातून ने मिंबर बनवा दिया। अब जब वो मिंबर रख दिया गया तो जब हुजूर जुमा के दिन आए तो आज उस लकड़ी को नहीं उठाया बल्कि उसी मिंबर पे डायरेक्ट बैठ गए। अब ये काबिले तवज्जो है, जिस चीज के लिए मैंने उठाया है मजमून जरा देखो हुजूर का इख्तियार। जैसे हुजूर मिंबर पे बैठे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का अरसा गुजरा। उस लकड़ी ने इंतजार कर लिया कि अब हुजूर आज मुझे नहीं पकड़ेंगे, आज हुजूर मुझे नहीं पकड़ेंगे। तो कसम खुदा की, जैसे हम आप रोते हैं ना, ऐसे ही उस लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी। उस लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी। मैं हदीस के लफ्ज पढ़ता हूं, सहाबा कहते हैं फसमिअना लिजालिकल जिज़ई सौतन कसौतिल इशार। सहाबा कहते हैं कि जैसे एक ऊंटनी का बच्चा गुम हो जाए और उस बच्चे की तलाश में वो ऊंटनी रोती है, इसी दर्द के साथ वो लकड़ी भी हुजूर की जुदाई में रोने लगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की जुदाई में रोती है, एक माँ की औलाद गायब हो जाए तो उसकी ममता जिस तरह बिलकती है, ऐसे वो सूखी लकड़ी का कलेजा हुजूर की जुदाई में पारा पारा हो गया और उस लकड़ी के अंदर से एक जानवर के रोने की आवाज आने लगी, ऊंटनी की तरह। अल्लाह अल्लाह। जो पत्थर मारते थे जब हुजूर उनके लिए दुआ करते थे, तो जो हुजूर की मोहब्बत में रोए, क्या हुजूर उसे छोड़ देंगे? ताइफ वालों के लिए हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। मेरे मौला इस कौम को हिदायत दे दे, ये मेरी हकीकत नहीं जानते। तो इतनी बदमाश कौम के लिए हुजूर ने दुआ दी, तो जिस लकड़ी ने हुजूर की याद में आंसू बहाया, क्या हुजूर उसे छोड़ सकते थे? नहीं छोड़ सकते। तो हदीस के अल्फाज हैं फजा अन्नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़अ यदहु अलैहा। हुजूर फौरन मिंबर से उतर पड़े और उतरने के बाद उस लकड़ी को लिया और अपना दस्ते मोहब्बत रखा। जैसे ही लकड़ी पर हाथ लगा नबी का, तो लकड़ी को सुकून मिल गया और उसका रोना बंद हो गया। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। सुन्नियों झूम जाओ, ये तुम्हारे अकीदे में कुव्वत मिल रही है। हुजूर का जरा इख्तियार देखो और हुजूर की जरा शान देखो। कसम है रब की इज्जत की, दुनिया में कोई ऐसा मुअज्जज इंसान लाओ जिसकी याद में लकड़ी रोई हो। अरे तुम्हारी याद में बेटा तो रोता है, बीवी रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है, दोस्त रोता है, पड़ोसी रोता है, मगर ये शान हुजूर है कि उनकी याद में एक लकड़ी भी रो रही है। एक लकड़ी भी रो रही है, ये हुजूर की शान है। लकड़ी रो रही, हुजूर ने हाथ रखा तो लकड़ी रोना बंद कर दी। मेरे आका बड़े हकीम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका ने सोचा कि अभी हाथ हटाऊंगा तो फिर इसका दर्द जिंदा हो जाएगा, फिर रोएगी। तो मेरे आका ने सोचा कि लाओ मुकम्मल इलाज कर दो, कभी ना रोए दोबारा। तो अब देखो जरा इख्तियार मुस्तफा। मेरे आका ने उस लकड़ी को लिया और सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद फरमाया, अब देखो गुफ्तगू शुरू हो रही लकड़ी में और हुजूर में। मेरे आका ने फरमाया इन शिता अन अरुद्दका इलल हाइतिल लज़ी कुंता फी। ऐ लकड़ी सुन, तू मेरे नाम पे काटी गई, तू हरी थी मगर मेरे लिए सूखी है। तू तेरी पत्तियां गायब, तेरी ताजगी गायब, तू सूख गई है। मगर टेंशन मत ले, तू किसी मजबूर के नाम पे नहीं सूखी है, तू मुख्तार के नाम पे सूखी है। और ऐसे मुख्तार नबी की जो तुझे दोबारा हरी कर सकते हैं। क्या लकड़ी तू चाहती है
कि मैं दोबारा उसी दरख्त में तुझे लगाकर जोड़ दूं और दोबारा तुझे नई जिंदगी दे दूं, तुझमें पत्तियां भी लगे, फूल भी निकले, फल भी आए, तू सेम उसी तरह हो जाए जैसी थी। क्या तू ये पसंद करेगी? ये हुजूर ने फरमाया उस लकड़ी से। लकड़ी ने क्या कहा वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं यहीं पर एक बात पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो मुसलमान के नाम पर हैं या किसी और धर्म के नाम पर हैं, बबांगे दुहल आज इमादपुर के इस जिम्मेदार स्टेज से, नेट का जमाना है, ये शाये हो रही मेरी गुफ्तगू, मैं पूरी दुनिया के कौमों से पूछ रहा हूं, एक इंसान का नाम लाके बता दो जिसके अंदर ये पावर हो कि सूखी लकड़ी को वो दोबारा पेड़ में लगा दे और इस तरह जोड़ दे कि उसकी खाल भी हरी हो जाए, उसमें पत्तियां भी लग जाएं, उसमें फूल भी आ जाएं, उसमें फल भी आ जाएं। आज टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की पर है कि आप इमादपुर में बैठकर अमेरिका का मंजर देख रहे हो। यकीनन ये बहुत बड़ी इंसानी तरक्की है। आज आप महीनों का सफर घंटों में तय कर रहे हो, यकीनन ये इंसानी तरक्की है। आज हवाई जहाज आसमान के कलेजे में चल रहा है, ये बहुत बड़ी तरक्की है। मगर मैं अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की दानिश्वरी को चैलेंज करता हूं कि ऐ साइंसदानों, ऐ टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखने वालों, क्या दुनिया में तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत है, कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सूखी हुई लकड़ी को दोबारा लगा दो तो उसमें फिर भी फूल आ जाए, फिर फल आ जाए, तो सारी दुनिया मजबूर हो जाएगी। मगर 1400 साल पहले ये मुस्तफा है जो ऐसा काम कर रहे हैं जो आज दुनिया मिलकर नहीं कर सकती। नारे तकबीर, पूरा मजमा मोहब्बत से इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, सरजमीन इमादपुर, अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया ये काम मिलके नहीं कर सकती। हिंदुस्तान से लेके सऊदी अरब, अमेरिका, सारी दुनिया के दानिश्वरों को इकट्ठा करो और कहो है कोई तरीका, तो सब कहेंगे बस बेबस हैं हम, ना है ना हो सकेगा। मगर तने तनहा पैगंबर ने 1450 साल पहले ये काम करने को कहा। लकड़ी ने कहा। इसीलिए खतीबे मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी एक जुमला बोला करते थे कि जहां पर दुनिया की ताकत खत्म होती है वहां से मुस्तफा का पावर शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। ये हुजूर का पावर है। जब लकड़ी से फरमाया मेरे आका ने कि क्या मैं तुझे हरी कर दूं, तो लकड़ी कितनी चालाक थी इमादपुर वालों, कितनी चालाक थी। और क्यों चालाक न हो, हुजूर के हाथ में आ गई थी। हुजूर की सोहबत जिसे मिल जाए वो भी फरजाना बन जाता है। वो हुजूर की सोहबत में आ गई थी तो उसकी अक्ल खुल गई। लकड़ी ने सोचा कि अगर हुजूर दोबारा मुझे हरी कर देंगे तो मेरी लाइफ कितनी होगी, कभी ना कभी तो फिर काटी जाऊंगी और कभी ना कभी फिर सूख जाऊंगी, कभी जला दी जाऊंगी या सड़ जाऊंगी, गल जाऊंगी, मिट्टी खा लेगी। तो समंदर मौजूद है तो कतरे क्यों लूं, समंदर मौजूद है तो कतरे क्यों लूं, आज समंदर मौजूद है तो जी भर के पी लूं। तो लकड़ी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं दोबारा वहां नहीं लगना चाहती। तो अब मेरे आका ने क्या फरमाया, दूसरी बार फरमाया इनशिता अगरिस का फिल जन्ना फयकुल औलियाउल्लाहि मिन समरिक। सुभान अल्लाह। ऐ लकड़ी सुन, मैं सिर्फ दुनिया के दरख्तों का मालिक व मुख्तार नहीं हूं। दुनिया में जितने पेड़ हैं मैं सिर्फ उन पेड़ों का मुख्तार नहीं, अल्लाह ने मुझे जन्नत के पेड़ों का भी मुख्तार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत का पेड़ बना दूं,
ताकि वहां रहे तो तेरा फल झूठे न खाए, सच्चे लोग खाएं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया में रहेगी तो झूठ बोलने वाले तुझे खाएंगे, और जन्नत में चली जाएगी तो गौसे आजम तेरा फल खाएगा, ख्वाजा तेरा फल खाएंगे, आला हजरत तेरा फल खाएंगे, मखदूम पाक तेरा फल खाएंगे। जन्नत में जाएगी तो लकड़ी ने सोचा कि अब तो मिंबर बन गया है, हुजूर आखिर मुझे छोड़ेंगे, कम से कम लाओ जन्नत ही कबूल कर लूं, ताकि कभी ना कभी तो हुजूर भी जन्नत में आएंगे तो जियारत होती रहेगी। लाओ जन्नत ही कबूल कर लूं। तो उस लकड़ी से आवाज आई, अल्लाह अल्लाह, इंसानी बोली, इंसानी बोली। अबू दाऊद शरीफ उठा के देख लो हदीस। कैसे हम माने इस बात को कि नबी किसी चीज के मालिक नहीं है, बल्कि जुमले को पलटना पड़ेगा कि जिस चीज का कोई मालिक ना हो उसके भी मालिक मुस्तफा। पलटना पड़ेगा जुमले को। उस लकड़ी से आवाज आई, अगरिसनी फिल जन्ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे जन्नत का पेड़ बना दे। मुझे, बोलो जरा क्या कहा उसने? सब लोग कहे मुझे जन्नत का पेड़ बना दे। तो अगर हुजूर मजबूर होते तो कहते लकड़ी अल्लाह से मांग, अगर हुजूर मजबूर होते तो कहते अल्लाह से मांग, लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा अल्लाह से मांग। जैसे लकड़ी ने कहा मुझे जन्नती बना दे, तो हुजूर ने कहा कद फअलतु, जा मैंने बना दिया जन्नती, जा मैंने जन्नती बना दिया। ये लफ्ज मौजूद है, कद फअलतु, जा मैंने जन्नती बना दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अबू बकर जन्नती है? बोलो बेशक। किस लिए? हुजूर ने कह दिया है अबू बकरिन फिल जन्ना, बेशक। उमरो फिल जन्ना, उस्मानो फिल जन्ना, अलीयुन फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। हुजूर ने जिनको जन्नती कह दिया वो जन्नती हो गया। 10 सहाबा ऐसे हैं जिनका नाम लेकर हुजूर ने कहा तुम जन्नती हो। उन्हीं को तो कहते हैं अशरे मुबशरा। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, वो 10 लोग जिनको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी दिया, बोलो वो जन्नती हैं कि नहीं है? अब मैं पूछना चाहता हूं, ईमान की आवाज देना। मैं अपनी बात कहता हूं, मेरा ईमान है। ऐ अल्लाह, ये शेर मोहम्मद बरकाती अपने ईमान की बोली बोलना चाहता है। जिस तरह अबू बकर जन्नती है, उसी तरह वो लकड़ी भी जन्नती है, क्योंकि हुजूर ने उसको भी जन्नती बनाया है। तो जैसे अबू बकर जन्नत में जाएंगे, वो लकड़ी भी जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बताओ, अबू बकर तो जन्नत में जाएंगे इसलिए कि उनसे बड़ा कोई नमाजी नहीं। अबू बकर जन्नत में जाएंगे, उनसे कामिल कोई जमीन पर अंबिया के अलावा हाजी नहीं। अबू बकर इसलिए जन्नत में जाएंगे कि नबियों के बाद उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अबू बकर इसलिए जन्नत में जाएंगे कि नबियों के बाद उनसे बड़ा कोई नेक काम करने वाला न हुआ है, न हो सकता है। उनसे बड़ा कोई सखी नहीं, उनसे बड़ा कोई फैयाज नहीं, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, उनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं। कुरान ने सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर को कहा। तो अबू बकर जाएंगे, उनके पास तकवा है। अबू बकर जाएंगे, उनके पास कारे खैर है। अबू बकर जाएंगे, उनके पास हज्जो ज़कात के आमाल हैं। अबू बकर जाएंगे, उनके पास नेकियां हैं। अबू बकर जाएंगे, उन्होंने नबी पे दरूद पढ़ी है। अबू बकर जाएंगे, उन्होंने नबी पे सलाम पढ़ा है। बोलो वो लकड़ी क्यों जाएगी? क्या लकड़ी ने कभी 1 रकात नफिल पढ़ा? लकड़ी ने कभी हज किया? लकड़ी ने कभी ज़कात अदा किया? लकड़ी ने कभी कोई फैयाजी किया? नहीं किया, क्योंकि उस पे नमाज नहीं तो नमाज पढ़ेगी क्या? उस पे ज़कात फर्ज नहीं तो करेगी क्या? उस पे हज फर्ज नहीं तो अदा कैसे करेगी? न लकड़ी के पास नमाजें हैं, न लकड़ी के पास रोजे हैं, न लकड़ी के पास ज़कात के आमाल हैं, न लकड़ी के पास कोई नेक अमल नहीं। मगर वो लकड़ी जन्नती इसलिए है, किस लिए? इसलिए कि उसके सूखे कलेजे में अगर मोहब्बत
मोहब्बत है तो मुस्तफा की मोहब्बत है। और मुस्तफा को रो रो करके उसने इतना मना लिया कि मुस्तफा की निगाह उठ गई, उसको जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसुल आजम, मोहब्बत से इस्तकबाल करिए, सैयद साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात हुसैन मियां साहब किबला। कोई दस्तबोसी के लिए नहीं दौड़ेगा, ठीक है, अपनी जगह से इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात हुसैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ान ताजुल शरिया, सरजमीन इमादपुर, हजरत अल्लामा सैयद शबात हसन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गालिबन आप हजरात को यकीन कामिल हो गया कि हजरत कारी दिलनवाज अजहर साहब ने सैयद साहब किबला को वाकई दावत दी और वो तशरीफ़ लाए हैं। आप लोग सिमट कर बैठ जाएं, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू हो रही है, समाअत कर लीजिए और बज़्म नबी में बैठकर आले नबी के चेहरे की ज़ियारत करिए। मुफ्ती साहब के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व तबीबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो सूखी लकड़ी जिस पर हुजूर का दस्ते शफकत, दस्ते मोहब्बत लग गया और हुजूर की मुबारक जबान से जिसके लिए निकल गया ये लफ्ज, जा मैंने तुझको जन्नती कर दिया, वो लकड़ी यकीनन जन्नत में जाएगी। तो हुजूर ने जन्नती बनाया इसलिए वो जन्नती हुई, लेकिन किस बेस पर बनाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत अगर उठी उस पर, तो कोई तो अदा थी उसके पास, कोई तो अदा थी। किस लिए उसने हुजूर को राजी कर लिया? नजराना देकर हुजूर की दावत किया था उस लकड़ी ने? नहीं किया था। क्या किया था हुजूर से उसने? हुजूर से उसने सच्ची मोहब्बत किया था। अपने कलेजे में हुजूर की मोहब्बत को रखा और इस दर्द के साथ रोई, इस दर्द के साथ कि जैसे किसी माँ का बच्चा गायब हो जाए, खो जाए, गुम हो जाए, तो अपनी औलाद की तलाश में बेकरार होकर जिस तरह माँ चीखती हुई, पुकारती हुई, चिल्लाती है, ऐसे उस लकड़ी ने हुजूर की याद में आंसू बहाया। तो हुजूर राजी हो गए, दस्ते शफकत रख दिया और जन्नती का लफ्ज बोल दिया तो वो जन्नती हो गई। अल्लामा काजी अयाज शिफा शरीफ में लिखते हैं कि सैयदना हसन बसरी जब इस हदीस को बयान करते थे तो आखिर में इस कदर रोते थे हसन बसरी कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती और आंसू दाढ़ी मुबारक से निकलकर आपके कुर्ते पर पड़ जाते, कुर्ता भीग जाता और सामाईन को ललकारते और फरमाते कि ऐ लोगों तुम कैसे हो? एक सूखी लकड़ी रो रो कर मोहब्बत करके हुजूर को मना करके वो रुतबा पा रही है, जन्नत जैसी अजीम नेमत को हासिल कर रही हुजूर को मना कर। तुम तो अक्ल वाले हो, तुम तो सलामो दुरूद वाले हो, तुम तो जबान वाले हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं हुजूर को मनाने के, तुम क्यों नहीं हुजूर को मना पाते? तो लोगों मजलिस खत्म होने से पहले तुम भी तो आंसू बहा दो। जिस तरह हुजूर लकड़ी को जन्नती बना रहे हैं, हम गुलामों को भी जन्नती बनाएंगे। ये हुजूर फरमाते, खुद भी रोते, लोगों को रुलाते। मगर ये उस वक्त होगा जब आप वही मिजाज बना के सुनोगे। ये हुजूर का पावर है, जिसे चाहे जन्नती बना दे। अफसोस अफसोस, आज हमने कलमा तो पढ़ा मगर हुजूर का मकाम नहीं जाना। हमने कलमा तो पढ़ लिया मगर साहिबे कलमा का रुतबा हम न जान सके।
हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में एक जिला है बहराइच शरीफ, जहां पे बहुत बड़ी दरगाह है सैयदना सालार मसूद गाजी सुल्तानुश शुहदा, जिनका रुतबा ये है कि हजरत मखदूम पाक ने लताइफ अशरफी में लिखा है कि हर 40 मिनट पर सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाते हैं। वो रुतबा है सरकार गाजी का। मेरा गांव है, उसका नाम है भोपतपुर चौकी। अभी मैं गया हुआ था 2 रोज के लिए। तो हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अक्सरियत के साथ हैं और मुसलमान हैं और सब अहले सुन्नत हैं। मगर किसी को कोई सोहबत मिल गई, न जाने कहां यूट्यूब पे सुन लिया या किससे मिल गया वो, तो उसने पूछा एक आदमी से कि नमाज़े फजर के बाद आप लोग ये क्या करते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या चीज है? तो अब इल्म हो तो दलील से समझाऊं। तो मैंने नमाज़े फजर उस दिन जाके पढ़ाई और जो हो सका थोड़ा मोड़ा बताया। तो मैंने कहा एक मोटा जुमला याद रखो, मोटा जुमला, कि नमाज पढ़ने के बाद हुजूर को सलाम भेजना ये वफादारों की पहचान है। ये वफादारों की पहचान है। क्यों? मैं इसको सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करना चाहता, मैं इसको भी साबित करूंगा कि ये वफादारों की पहचान है। आप लोग इस बात को जानते हो ना कि हुजूर इतने बड़े मुख्तार हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेराज की रात में जब अल्लाह के हुजूर तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में जब हुजूर गए, तशरीफ ले गए, तो बताओ अल्लाह ने जो तोहफा दिया था वो नमाज का तोहफा था ना। कितनी नमाजें थी? आप लोगों की तरफ से आवाज आनी चाहिए। कितनी नमाज? 50। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगता है कि हाँ आपके यहाँ जलसे होते हैं। कितनी नमाजें थी? 50। ये सबको मालूम है, वाकया सुनाना नहीं मतलब है, सबको मालूम है कि हुजूर 9 बार वापस गए और हर बार कितनी माफ हुई? कितनी बची? 5। जब 5 बची तो खुद अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने खुद फरमाया, या हबीबी हाज़िही खमसा व इंदी खमसून। ऐ मेरे प्यारे महबूब, आपका वो पावर है मेरी बारगाह में, आपकी वो शानो इज्जत है मेरे यहाँ कि ये 5 नमाजें हैं, मगर मेरे नजदीक ये 50 हैं। मैं सवाब 50 ही कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कितना बड़ा तोहफा मिला है आप लोगों को कि पढ़ो 5 और पाओगे कितना? 50। लेकिन ये अफसोस है कि हम 5 ही नहीं पढ़ पाते। अगर 5 पे अमल कर ले दुनिया के मुसलमान, तो मैं कहना चाहता हूं ना कोई इत्तेहाद, ना किसी किस्म की तंजीम, ना किसी किस्म की तहरीक, ना किसी किस्म का सेमिनार, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दे जैसे ईद की नमाज पढ़ता है, तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा और आपकी शान दुनिया में बुलंद हो जाएगी। सिर्फ 5 पढ़ दे। अल्लाह ने फरमाया, अरे जिस इलाके में आप 20% हो ना, जब ईद के दिन निकलते हो तो कौमें समझती हैं कि अक्सरियत मुसलमान की है। बेशक बेशक। जो अहले हक होते हैं वो चंद ही होते हैं, मगर बहुत नजर आते हैं। मगर हम तो 2% भी नहीं निकलते फजर में। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब ये तुम्हारी शान है, ये मेरे यहाँ तुम्हारी इज्जत है कि तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे वसीले से, तुम्हारे सदक़े में तुम्हारी उम्मत 5 ही पढ़ेगी, मैं सवाब 50 का दे दूंगा। जाओ मैं अपनी रहमत का नुक्ता लगा दूंगा 5 पर, तो वो 50 बन जाएगा। जाओ। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ 5 पढ़ो 50 पाओ, ये किसके वसीले से है? हुजूर के वसीले से है ना। 5 पढ़ो 50 पाओ, ये हुजूर के वसीले से, हुजूर के वसीले से। तो अगर हुजूर का वसीला नफा बख्श ना हो और हुजूर का वसीला जायज ना हो,
तो अब किसको हक बनता है कि वो 5 पढ़े? जो हुजूर का वसीला न माने उसे चाहिए कि वो 50 पढ़े, क्योंकि ये तो वसीले वालों की नमाज है ना। जो हुजूर को वसीला, अल्लाह के नजदीक मुख्तार, महबूब, बाइज्जत और सारी खल्क में सबसे आला व बाला जो कौम मानती है, उसी को हक होता है कि 5 पढ़े और 50 पढ़े। तो मैंने कहा नमाज अल्लाह की बारगाह का अजीम तोहफा है। 5 पढ़ते हैं 50 पाते हैं, तो नहीं 5 वक्त तो कम से कम नमाज़े फजर ही के बाद जब हम पढ़ते हैं तो याद आ जाती है कि इस नमाज को लाया कौन है, किसके सदक़े में मिली है, किसके वसीले से मिली है। तो नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं और सलाम मुस्तफा पे पढ़ते हैं, ताकि मोहसिन का एहसान भी माने और अपने लाने वाले का एहसान न भूले। वाह 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका पावर होता है उसी की बात सुनी जाती है। बेशक बेशक। आपके गांव का जो बड़ा नेता होगा वो कहीं कुछ करवा सकता है कि चलो इतना ही करो मगर मिल जाएगा इतना। ये दुनिया में भी हम देखते हैं। तो जब किसी नेता के जरिए तुम्हारा काम बन जाता है तो तुम उसका शुक्र अदा करते हो कि नहीं? अरे हुजूर के जरिए इतना बड़ा काम बना कि कयामत तक तुम्हारी नस्लें 5 पढ़े 50 पाए, तो नमाज के बाद सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? नमाज अल्लाह की पढ़ो, सलाम मुस्तफा पे पढ़ो। इसलिए मैंने कहा, फिर मैंने कहा कि जो ये कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत क्या है, मुस्तफा जाने रहमत क्या है, तो मैं 20 मुफक्किरों का तासुर सुना सकता हूं इस पर कि जिन्होंने ये बात लिखी है कि आला हजरत का जो ये सलाम है मुस्तफा जाने रहमत, और दुनिया में जितने भी सलाम राइज हैं, चाहे वो या नबी हो या कोई और सलाम हो, या बड़े बड़े शायरों की पूरी शायरी एक पल्ले में रख दो और आला हजरत का ये सलाम एक पल्ले में रख दो, तो न जाने कितने शायरों की पूरी जिंदगी की शायरी पर आला हजरत की तन्हा ये शायरी भारी पड़ जाएगी। वो इश्क है इस सलाम के अंदर। सुभान अल्लाह। और इतना लिखने के बाद अपनी बरतरी नहीं जाहिर किया। इतना अजीम सलाम लिखने के बाद मेरे आला हजरत अल्लाह अल्लाह कितने मुखलिस थे, कितने मुखलिस थे आला हजरत। आखिर में क्या कहते हैं कि मुझको इस पर नजराना नहीं चाहिए, कौम की तरफ से मुझे दाद नहीं चाहिए, कलमकारों की तरफ से मुझे कोई दाद नहीं चाहिए, बस इतनी तमन्ना है कि जैसे दुनिया में पढ़ता हूँ, जैसे दुनिया में लिखता हूँ, कयामत के दिन जब हुजूर दूल्हा बन के तशरीफ लाए और फरिश्ते जब सलाम पढ़े तो मुझको भी इजाजत मिल जाए मैं ये सलाम वहां भी पढ़ सकूं। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यही एक नजराना चाह रहे हैं। बल्कि वो तो ऐसे आशिक थे कि दुनिया में सिर्फ महल्ला सौदागरान के अंदर अपने कमरे ही में सलाम नहीं पढ़ा, बल्कि वो ऐसे आशिक थे कि जब आखिरी वक्त आया तो अपने मुरीदों से फरमाया था अहमद रजा की कब्र इतनी गहरी कर दो कि हुजूर तशरीफ लाए तो अहमद रजा वहां भी खड़ा हो जाए और वहां भी कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। है कहीं ये इश्क? सैयदना सिद्दीक अकबर के अंदर जो इश्क था, जब ये वाकया हम मिलाते हैं इमाम अहमद रजा का, तो इश्क सिद्दीकी की झलक मिलती है आला हजरत के इश्क में। हजरत सिद्दीक अकबर ने भी अपनी बेटी आयशा से कहा था, ऐ मेरी प्यारी बेटी आयशा सुनो, जब मेरी मौत हो और मुझको जब कफनाया जाए, मुझको जब कफनाया जाए तो मेरे भी कपड़े 3 होना चाहिए और तीनों का रंग सफेद होना चाहिए। आयशा ने पूछा अब्बा जान इसमें क्या राज है कि आपके 3 कपड़े हो कफन के और तीनों का रंग सफेद हो, इसमें राज क्या है, वजह क्या है? तो हजरत सिद्दीक ने फरमाया था बेटी आयशा
जब हुजूर दुनिया से गए और हुजूर जब कब्र में तशरीफ ले गए तो आपके ऊपर भी 3 ही कपड़े थे और तीनों का रंग सफेद था। मैं चाहता हूं कि मैं भी जब कब्र में लटाया जाऊं तो मेरे जिस्म पर भी 3 कपड़े हो और तीनों का रंग सफेद हो, क्योंकि सिद्दीक का ईमान बोलता है कि जब तीसरा सवाल होगा तो मुख्तार नबी कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। जिनका टुकड़ा मैं दुनिया की जिंदगी में खाता रहा, उन्हीं का टुकड़ा मुझे आखिरत में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, हश्र में भी मिलेगा। तो जब हुजूर कब्र में आएंगे तो मेरे जिस्म पर जब अपनी सुन्नत के मुताबिक कपड़े देखेंगे तो हुजूर खुश हो जाएंगे, और हुजूर खुश हो जाएंगे तो सिद्दीक का बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कैसा अकीदा है। इतने बड़े हाजी हैं, हज पे नाज नहीं है। इतने बड़े नमाजी हैं, नमाज पे नाज नहीं है। इतने बड़े कार्य खैर करने वाले हैं, मगर अपनी नेकियों पे उतना भरोसा नहीं, हुजूर की खुशी पे भरोसा। कहते हैं हुजूर कब्र में आएंगे और अपनी सुन्नत के मुताबिक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो हजरात, अगर अबू बकर की बख्शिश के लिए हुजूर की खुशी, ये मेरी आखिरी मोड़ है तकरीर का, ये देखें। अबू बकर की बख्शिश के लिए वो क्या कह रहे हैं, मेरा हज मुझे बख्शवाएगा नहीं, क्या कहते हैं, हुजूर की खुशी बख्शवाएगी। हुजूर खुश हो जाएंगे तो बख्श दिया जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे लिए हुजूर की क्या खुशी है, कभी सोचा? इमादपुर वालों, मैं आया आपके गांव में, मैंने मगरिब नमाज भी यहाँ महल्ले की मस्जिद में पढ़ी और मैंने इशा की नमाज भी आपके महल्ले की मस्जिद में पढ़ी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सिद्दीक जैसे सहाबी जिनको हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दे दिया, वो तो हुजूर की खुशी तलाश रहे हैं और कह रहे हैं कि कब्र में भी वही कपड़ा पहन के जाऊंगा जिसको देख के हुजूर खुश हो जाए। और नमाज के लिए हुजूर ने फरमाया है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। यानी जब तुम नमाज पढ़ते हो तो मुझे खुशी होती है। तो हुजूर को खुश करना है तो नमाज पढ़ो, हुजूर को खुश करना है तो नमाज पढ़ो। आज हमारा अकीदा बड़ा कमजोर हो गया। हम सोचते हैं कि शायद नमाज में हमें क्या मिल जाता है। आज अगर डॉक्टर, तबीब, हकीम सब रिसर्च करना शुरू कर दे नमाज के ऊपर, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं है जिस दवा में इतना पावर हो जितनी शिफा तुम्हारी नमाज में अल्लाह ने रख दिया। जिस्मानी शिफा। लखनऊ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर मजहर हुसैन, न्यूरो के मेरे साथी हैं, मुफ्ती शमशाद अहमद, अकबरपुर में पढ़ाते हैं। उनकी अहलिया को सर्वाइकल की बीमारी हो गई, सर्वाइकल। वो न्यूरो के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर मजहर हुसैन। उन्होंने जब अहलिया को दिखाया तो उन्होंने यही पूछा बरजस्ता कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं मान ही नहीं सकता, आप अगर पढ़ती हैं तो पाबंदी नहीं करती हैं या सही तौर पे नहीं पढ़ती हैं। जो बंदा पाबंद भी हो और नमाज जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह पढ़े तो मैं समझता हूं कि उसे ये बीमारी हो ही नहीं सकती। ये डॉक्टर साहब ने कहा। इस तरह हजारों बीमारियां हैं, ये तो दुनियावी नफे हैं। मैं एक आखिरी नफा बता दूं, ऐ इमादपुर के लोगों, जो दुकानें तुमने बनाई है, जो ताल्लुकात के जाल तुमने फैलाए हैं, जिस दौलत को इकट्ठा करने के लिए तुमने अपनी जिंदगी को जहन्नम बना लिया है दुनिया के अंदर। इंसान पूरी नींद नहीं लेता, दुनिया बन जाए। इंसान दूसरे से लड़ाई मोल लेता है, दुनिया बन जाए। इंसान झूठ बोलता है, दुनिया बन जाए। इंसान मेहनतें करता है, दुनिया बन जाए। मगर ये दुनिया जहां काम नहीं आती वहां ये नमाज काम आएगी। एक सहाबी का वाकया है, सहाबी रसूल हैं, बैठे हुए हैं रास्ते पर, अपने घोड़े पर, आप अपने घोड़े पर तशरीफ ले जा रहे हैं और एक अपाहिज बनकर डाकू था, वो बैठ गया अपाहिज बनकर। उसने देखा चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, इनको बहकाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है।
तो वो बना हुआ था, वो चोर था हकीकत में, अपाहिज था नहीं, अपाहिज बन गया। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, ऐ मुसलमान, यकीनन तेरा चेहरा बताता है तू अल्लाह से डरता है, अल्लाह के वास्ते मुझ गरीब को भी अपने ऊपर सवार कर ले अपनी सवारी पर, क्योंकि मैं अपाहिज हूं, मेरे पैर कमजोर हैं, मैं चल नहीं सकता। तुम बसरा जा रहे हो? हाँ मैं बसरा जा रहा हूं, जरा मुझे भी सवार कर लो, मैं भी बसरा जाऊंगा। देखो जरा किस तरह नमाज काम आती है। सहाबी रसूल ने घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा रुका, अपाहिज जो बना हुआ था, अपाहिज डाकू था, बैठ गया पीछे। बैठने के बाद उसने कहा, आप बसरा जा रहे हो? हाँ। तो क्यों इस रास्ते से जा रहे हो? एक रास्ता मैं जानता हूं, उधर से चलो, वो शॉर्टकट रास्ता है, छोटा रास्ता है, उधर से चलो। आप उसके कहने पे घोड़ा घुमाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। लेके गया, एक लंबे चौड़े मैदान में पहुंचाया। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा? सैकड़ों लाशें पड़ी हैं। किसी का सर कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं। जब वहां पहुंचाया उस लेंगड़े ने तो झट से कूदा और खड़ा हो गया, तलवार निकाला। जो लेंगड़ा था वो बिल्कुल दुरुस्त, और कहता, सुन, घोड़े से उतर। उतरने के बाद जो माल है मेरे हवाले कर, और उसके बाद अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। साहबी घबराते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह का वास्ता मुझे दिया, मैं भी उसी अल्लाह का वास्ता तुझे देता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, कौन देखेगा मेरे बच्चों को, मेरी जान माफ कर दे। ले, मैं अपना घोड़ा भी तुझे देता हूं और अपना जितना माल है वो भी तुझे देता हूं, बस मेरी जान माफ कर दे। उसने कहा, सुनो, ये जितनी लाशें देख रहे हो ना, ये लाशें मेरी ही है, सब मारी हुई। ये मेरा पेशा है, मैं सबको लाता हूं बहका के इसी मैदान में और मार कर माल छीन लेता हूं। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं तो मशहूर हो जाऊंगा, मेरा पेशा बंद हो जाएगा। मैं भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, इसलिए अपना माल भी दे, अपनी जान भी दे। जब उन्होंने देखा कि अब मेरी जान जाके रहेगी तो उन्होंने, अब बड़ी तवज्जो की बात है, कहा कि सुनो, अगर मेरी जान तुम्हें चाहिए तो मुझे 2 मिनट का मौका दे दो। जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, कम से कम जाते जाते उसे याद तो कर लूं। उसकी याद, सबसे अच्छी याद उसकी नमाज है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से मुनाजात करता है, मेरा आखिरी वक्त है, ऐ जालिम मुझे मौका दे ताकि मैं अपने रब को याद करके जाऊं। उसने कहा, ठीक है, ज्यादा टाइम न लगाना, जल्दी नमाज पढ़। उन्होंने अल्लाहु अकबर पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी। उधर वो बोल रहा, तलवार खींचे खड़ा है, कह रहा जल्दी करो, जल्दी करो, तलवार लहरा रहा, जल्दी कर। मारे खौफ के उनको सूरत नहीं याद आई, अलहम्द पढ़ लिया, सूरत नहीं याद आई। अचानक उनकी जबान पर 14वें पारे की एक आयत आई, अम्मन युजीबुल मुद्तर इज़ा दआ, जिसका मफहूम है, ऐ मौला, जहां कोई काम ना आए तेरी जात काम आती है। बेकसों की, मजबूरों की, लाचारों की मदद तू ही करता है मेरे मौला। जहां औलाद काम ना आए तू काम आ, जहां ताल्लुकात साथ छोड़ दे तेरी रहमत काम आती है। जहां बीवी बच्चे काम ना आए तेरी रहमत काम आती है। मेरे मौला, मुझ बेकस की लाज रख, मुझे बचा ले। लिखने वाले लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह कि थोड़ी ही देर के बाद एक नकाब पहने हुए शख्स आए, जिनके हाथ में तेज तलवार थी। उन्होंने तलवार ली और उस जालिम को जो मारने के लिए खड़ा था उसी को मार दिया। जब ये सलाम फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मुझको मारने वाला था वो तो खुद मरा पड़ा है, और एक दूसरे नकाब पोश हैं जिनके हाथ में तलवार है, खून टपक रहा है तलवार से। फौरन सलाम फेरने के बाद कदमों पे गिर गए, ऐ मेरे मोहसिन अपना नाम बता दो, मेरे मोहसिन चेहरा खोल दो।
तुम इतने बड़े मोहसिन ठहरे, जिस बच्चे के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज मेरा बच्चा इस मौके पे काम ना आया, मेरी बीवी काम ना आई, मेरी दौलत काम ना आई, तुम काम आए हो। कौन हो तुम? जरा अपना तारुफ तो कराओ। तो अंदर से आवाज आई, ऐ पूछने वाले, मैं कोई जिन्नात नहीं कि अपना नाम बताऊं, मैं कोई इंसान नहीं कि अपना नाम बताऊं, मैं कोई फिरिश्ता नहीं कि अपना नाम बताऊं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तेरी नमाज हूं। जब तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। जहां कोई ना काम आए वहां नमाज काम आती है। दुनिया में भी नमाज, कब्र में भी नमाज। इस नमाज को मत छोड़ो मेरे दोस्तों। 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा किया जलसे में, अगर इस जलसे के बाद 5 नमाजी भी ये बरकाती न बना सके तो मैं समझूंगा ये मेरी कमी है। ऐ अल्लाह, तू अपना करम कर दे, अपने महबूब की उल्फत इनके सीनों में अता कर दे, और नमाज की अहमियत इमादपुर के मुसलमानों को अता कर दे। मेरे मौला, तेरी रहमत से मायूस मैं नहीं हूँ, यकीनन तेरा करम है। ये सब अहले ईमान है, ये सब कलमा गो है। नमाज की उल्फत इनके दिल में डाल दे। जो मोहब्बत इमाम हुसैन को थी, वो इमाम हुसैन का जलसा करने वालों को भी अता कर दे। जिस नमाज की इतनी बड़ी अजमत थी कि तेरे महबूब के महबूब नवासे जान जा रही है, चाहते तो घोड़े पे बैठे बैठे चले जाते, चाहते तो मैदान करबल में लड़ते लड़ते चले जाते, चाहते तो करबला के मैदान में बैठे बैठे नींद की तरह रूह निकल जाती। मगर हुसैन ने उस वक्त भी जाते जाते करबला की सरजमीन पर सजदे की शक्ल बनाई थी और दुनिया को पैगाम दिया था कि इसी नमाज के लिए हुसैन ने असगर को दिया है, अकबर को दिया है, कासिम को दिया है। अकबर की जवानी नमाज के तहफ्फुज के लिए, असगर की मासूमियत इसी नमाज के तहफ्फुज के लिए, ज़ैनब के आंसू बहे हैं इसी नमाज के लिए, हुसैन का सर कटा है इसी नमाज के लिए। उठ जाओ जवानों और हाथों को बुलंद करो। एक आले रसूल आपके सामने है, हाथ उठा के बताओ, इंशाअल्लाह कल से हम लोग भी नमाज़ें पढ़ेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नमाजें पढ़ो, ये नमाज तुम्हें झूठ से बचाएगी। हम नहीं बचाएंगे, हजरत की तकरीर नहीं बचाएगी, इनकी तबलीग नहीं बचाएगी, कारी दिल नवाज अजहर की शायरी नहीं बचा पाएगी, मौलाना महशर फरीदी की खूबसूरत और अदीबाना निजामत नहीं बचाएगी। नमाज पढ़ोगे, नमाज तुम्हें झूठ से बचा लेगी, ये अल्लाह का वादा है। नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह गुर्बत से बचाएगी। नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह बीमारी से बचाएगी तुम्हें नमाज। सारी बुराइयां इंशाअल्लाह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तुम साल भर जैसे 12वां महीना रमजान में तुमने मस्जिदों को भरा है और अल्लाह की रहमत को लूटा है, तुम 11 महीने नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारे गांव में इंकलाब आएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तू अपना करम कर दे और इनको नमाज की सच्ची मोहब्बत अता कर। आमीन। और उससे पहले हम लोगों को भी नमाज की सच्ची मोहब्बत। मेरे मौला, जैसे तू दुनिया में हम लोगों को पाल रखा है, कल क़यामत के दिन हुजूर का इख्तियार वहाँ भी लहराए और इख्तियार के जलवे वहाँ भी चमके, और सारी दुनिया जब खुली आंखों से देखेगी कि आदम भी हुजूर का इख्तियार मान रहे हैं, यूसुफ भी हुजूर का इख्तियार मान रहे हैं, तब तो वहाँ सोचेंगे कि हाँ हुजूर मुख्तारे दो आलम है। उसी मुख्तारे दो आलम के नाम पर आपको बुलाया गया। अल्लाह ताला आपका आना, मेरा आना सबको कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल